אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, यानी कि वो हालत जंग में हैं और हमास के इस हमले का वो भरपूर जवाब देंगे। जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब उन्होंने तैयारी के साथ जब इस्राएली रियासत पर हमला किया है, ये इस बात का पैगाम है यहूदियों को कि ना तुम फलस्तीनियों की रूह को खत्म कर सकते हो, ना उनके जज्बे जहाद और जज्बे ईमान को। और इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। अगर फलस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए, इसको जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। कि कम से कम 40 जो इसराइली हैं वो हमास के इस हमले में हलाक हो चुके हैं। जो जख्मी होने वालों की तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। कि फलस्तीन से हम लड़ने की अपील करते हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस जिहाद में हमारा साथ दें। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकरा कर उसको जलील कर देते हैं तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं। दोस्तों, अब इजराइल ने हमास के खिलाफ स्टेट ऑफ वॉर की डिक्लेरेशन कर दी है। दरअसल दोस्तों, इसके पहले हमास ने इजराइल पर 5000 से भी ज़्यादा मिसाइल दागे थे। हालांकि इजराइल की आयरन डोम ने काफ़ी सारे मिसाइल्स को रोक दिया था, लेकिन फिर भी हमास द्वारा लॉन्च किया गया मिसाइल से इजराइल के काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था और इजराइल के 22 लोग मारे जा चुके। इसके बाद से दोस्तों अब इजराइल भड़क चुका है हमास पर और इजराइल ने जंग की ऐलान कर चुकी है। और अब इस चीज़ को लेकर के हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इजराइल को और साथ में इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अलर्ट भी जारी की है। और दोस्तों, इस लड़ाई की शुरुआत हमास ने की थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इजराइल से पंगा लेकर के हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इजराइल हमास पर एक बड़ी कार्रवाई करेगा और गाजा पट्टी के काफ़ी सारे हिस्सों को फिर कब्जा लेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमास ने, जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स were fired on the state of Israel। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए, इसको जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के। हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए, आपको बेहतर पता है क्या करना है। 1.5 अरब मुसलमान सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ फलस्तीन के मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, यहूदियों से बराह रास्त टकरा रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा के लिए, अल कुद्स शरीफ के लिए, मुसलमानों के क़िबला अव्वल के लिए। और वही ये कुर्बानियां हैं इनकी, जिसकी वजह से आज मुसलमानों में थोड़ी बहुत इज्जत, गैरत, हया बाकी रह गई है। पूरी दुनिया के मुसलमान महसूस कर रहे हैं अपने दिल वजूद में एक जज्बे को, यहूदियों की जिल्लत और रुसवाई अल्लाह हमें अपनी आंखों से दिखा रहा है। बेशक इसके नतीजे में बहुत भारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, शहादतें होंगी, बहुत भारी तादाद में फलस्तीन के बच्चे, औरतें शहीद किए जाएंगे, लेकिन
पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के ताकतवर यहूदियों को भी निहत्ते खाली हाथ भी उनके मुकाबले पे इसराइल की जो फौजी ताकत है, जो एटमी ताकत है, उसके मुकाबले पे फलस्तीनी निहत्ते हैं। ये पैराग्लाइडर्स के साथ इनकी एयरफोर्स तो पैराग्लाइडर्स के ऊपर है जो उन्होंने सिर्फ बाढ़ क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की। इनकी तो मछलियां पकड़ने वाली किश्तियां हैं जिसके जरिए ये समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने इसराइल पर हमला किया, और मोटरसाइकिलों के जरिए ये घूमते हैं और फिरते हैं। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं, ये बहुत कुछ सीखने के लिए है कश्मीर के मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन से। ये हकीकत है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जज्बा शहादत और जज्बा जहाद पूरी फ़लस्तीनी कौम में है वो कश्मीरियों में नहीं है। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद उनके अंदर बहुत छोटी जमात है जो मुसल्लह मुज़ाहमत कर रही है हिंदुओं मुशरिकों के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। उनको वो तरीक़े सीखने की ज़रूरत है, वो जज्बे सीखने की ज़रूरत है। कश्मीरी माओं को वो हौसला पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर जो फ़लस्तीनी माओं ने पैदा किया है। पूरी मुसलमान दुनिया में जहां पर काफिर ताकतें भूखों की तरह मुसलमानों पर गिर रही हैं, जैसे दस्तरखान पर भूखे गिरते हैं, वहां पर फ़लस्तीनी मुसलमानों की ये मज़ाहमत पूरी उम्मत को जिंदा कर देती है, नया खून देती है, हौसला देती है, जज्बा देती है। इसकी कोई कीमत नहीं है। कायनात में आप लाखों अरबों रुपया भी खर्च करते थे तो मुसलमानों को इतना हौसला नहीं मिलता, हमें इतनी खुशी नहीं मिलती, हमें इतना जज्बा ना मिलता दुनिया के मुसलमानों को जितना फ़लस्तीन के मुसलमानों ने आज एक दिन की कार्रवाई में पूरी उम्मत को तोहफे में दिया है। और सबसे बढ़कर सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत, यहूदियों को जलील और रुसवा करने का काम, और मस्जिद अक्सा की हिफाजत कि यहूदियों पर यह दहशत तारी कर दी जाए कि अभी फ़लस्तीनी जिंदा हैं, मुसलमान जिंदा हैं, तो मस्जिद अक्सा और क़िबला अव्वल को गिराने की जुर्रत भी ना करना। और इसराइली रियासत पर जो दहशत तारी हो गई है इसकी कोई कीमत नहीं है। बेशक इसके लिए जो मर्जी कुर्बानियाँ और शहादतें देनी पड़े, फ़लस्तीनी मुसलमान उसके लिए राज़ी हैं। मरना तो सब ने है एक दिन। जो बेगैरती और बुज़दिली की ज़िंदगी गुजारेंगे वो भी मारे जाएंगे, और जो इज़्ज़त और बहादुरी और शर्फ और गैरत और शुजाअत और दलेरी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे वो भी शहीद होंगे। कोई इंसान जो बेगैरती और बुज़दिली और बेशर्मी और बेहयाई की ज़िंदगी गुजारता है वो क़यामत तक जिंदा नहीं रहेगा, उसने भी मर जाना है। लिहाजा ज़िंदगी और मौत, मुसलमान तो कभी इससे नहीं घबराता। और यही बात कि वो मुसलमान जो हुब्बुद दुनिया व कराहितुल मौत में डूब चुका हो, जो जहाद, शहादत और हिजरत को जानता ही ना हो, उसको ये फ़लस्तीनियों के अमाल, उनकी जहाद, उनके ये हमले, ये कार्रवाइयाँ हैरानकुन लगेंगी, पागलपन लगेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर गैरतमंद मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह ने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और फ़लस्तीन की आज़ादी की ख्वाहिश और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जिसके सीने में रखी है, वो जानता है कि ये कितनी कीमती कुर्बानियाँ हैं।